हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में कि घड़ी की सुइयां जब चलती हैं, अगर हम उस घड़ी की सुई को, उस डायल को दर्पण में देखें या दर्पण के समय को वास्तविक समय से कंपेयर करें, दोनों में क्या तुलना रहेगी, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और घड़ी जल में अगर हम देखें या घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो आप इस घड़ी में देखते हैं, इस घड़ी में आपको समय क्या नजर आता है? इस घड़ी में आपको 3 बजे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम इस मिरर में इस घड़ी को देखेंगे तो घड़ी में आप जानते हैं कि किसी भी इमेज का अगर आप देखेंगे मिरर में तो उसका इमेज कैसे बनेगा वास्तविक रूप का, यानी ये जो घंटे वाली सुई है दर्पण की तरफ आपको आती हुई दिखाई देगी, यानी ये रही आपकी घंटे वाली सुई। और आप जानते हैं कि वर्टिकल इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी ये रहा। अब आप इस समय को अगर देखें तो यहां 3 बजे नजर आते हैं, लेकिन आप अगर इसकी इमेज में देखें तो यहां आपको 9 बजे नजर आते हैं। यानी मैंने ये देखा कि जब मुझे वास्तविक समय 3 बजे नजर आते हैं तो मिरर में कितने बजे नजर आएंगे? मिरर में नजर आते हैं 9 बजे हुए। अगर मान लीजिए इस 3 को मैं 4 बजे मान लेता हूं तो यानी आपने देखा कि मिनट वाले हैंड में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये आर वाला जो हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो कुछ ऐसे हो जाएगी। और जब आप इसको देखेंगे तो यहां वास्तविक समय 4 रहेगा, लेकिन मिरर में आपको 8 बजे नजर आएंगे। मान लीजिए मैं यहां इस समय को 2 बजे मान लूं तो यहां आपको ये आर वाला हैंड वैसे ही ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी ये आपको कितने बजे नजर आएंगे? 10। यानी वास्तविक समय जब 2 रहेगा तो मिरर इमेज कितना बताएगी? 10। अब एक रिलेशन अगर आप इसमें देखना चाहें, जैसे आप 3 और 9 अगर ऐड कर दें तो 9 और 3 ऐड करके कितने हो जाएंगे? 12। वैसे ही आप 4 और 8 अगर ऐड कर दें तो 8 और 4 भी कितने? 12। 10 और 2 भी कितने रहे? 12। यानी हम ये जान पा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी समय का अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब समय देखना है तो हम इस बात को जान रहे हैं कि दोनों समय का जो योग रहेगा वो 12 रहेगा। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर वास्तविक समय 11 हुआ है और मुझसे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों का सम 12 रहेगा। यानी अगर वास्तव में 11 बजे है तो वहां कितने बज रहे होंगे? वहां 1 बज रहा होगा, क्योंकि इस बात को हम समझ सकते हैं कि दोनों का सम 12 रहेगा। या फिर मैं वास्तविक समय को 12 में से घटा देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे पूछा जाए कि यदि वास्तविक समय 7 बजे है तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या रहेगा, तो मैंने 12 में से, आप 7 का पूछ रहे हैं तो 12 में से 7 घटा दिया और 12 में से 7 घटाने पे कितना, यानी मैंने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब समय रहेगा 5 बजे। कैसे पता चला? 12 में से 7 घटाने के बाद कितना आता है? 5। अब आइए इस पे बेस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित ये सवाल हम यहां देख रहे हैं जिसमें लिखा है यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तब दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो आप करेंगे क्या? यहां आपसे दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा गया है, कितने बजे का? 2 बजे का। आप जानते हैं जो भी समय पूछा जाएगा आप 12 में से उसको घटा देंगे। 12 में से जब आप 2 घटाएंगे तो 12 में से 2 घटाने पे क्या बचेगा? 10। यानी जब किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय कितने बजाएगा? दर्पण प्रतिबिंब समय होगा 10 बजे। दूसरे सवाल में अगर हम देखें जिसमें लिखा है यदि किसी घड़ी में 5:20, जो भी टाइम हमें दिया है 5:20 हमें इसे घटाना पड़ेगा कितने में से? 12 में से। हम इसे 12 में से घटाते कब? जब हमें केवल घंटे दिए होते, लेकिन जब आपको मिनट देगा तो हमने 12 घंटे को तोड़ लिया 11 घंटे और 60 मिनट, यानी 11 घंटे और 60 मिनट का मतलब भी क्या है? 12 घंटे हैं। यहां 11 घंटे में से आप 5 घटाएंगे और मिनट में से, यानी ये 20 है, 60 में से आप 20 घटाएंगे। 11 घंटे 60 मिनट से आप क्या घटा रहे हैं? 5 घंटे और 20 मिनट, यानी 5:20। 60 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 40, और ये 40 रही हमारी मिनट। और 11 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यानी 6:40 हो रही होंगी। कब? जब वास्तविक समय 5:20 रहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब समय रहेगा 6:40। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित एक तीसरा सवाल हम इसमें क्या देखते हैं जिसमें लिखा है यदि किसी घड़ी में
4:40 यानी यहां आपको घंटे भी दिए हैं, यहां आपको मिनट भी दी हुई है और यहां आपको सेकंड भी दी हुई है। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे? हमने देखा कि अगर हमसे सीधा सीधा समय पूछा गया है तो हम उस समय को 12 बजे में से घटा लेते हैं, लेकिन अगर उस समय के साथ हमें मिनट भी पूछी जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे? 11 घंटे और 60 मिनट से हम घटा लेते हैं। लेकिन अगर सेकंड पूछ ली जाए फिर क्या किया जाएगा? यानी सेकंड के लिए आप ये कीजिए 11 घंटे और जो 60 मिनट है उस 60 मिनट में से आप 1 मिनट उधर बोरो लेंगे तो कितना रह जाएगा? 11 घंटे 59 मिनट और कितना सेकंड? 60 सेकंड। यानी अब 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड से आपको घटाना पड़ेगा। आपको घंटे में से घंटे घटाने, मिनट में से मिनट और दी गई सेकंड में से आप सेकंड घटा लीजिए। जैसे कितना दिया है? 4 घंटे, यहां मिनट कितनी है? 40 मिनट, यानी 59 मिनट में से आप 40 मिनट घटाएंगे और 60 सेकंड में से आप कितना घटाएंगे? 53 सेकंड। घटाते हैं 60 में से 53 घटाएंगे तो आप देखते हैं कितना बचता है? 7। और ये जो 7 है हमारी, ये 7 सेकंड है। अब आप देखेंगे सभी ऑप्शन में 7 सेकंड दे रहा है, यानी आपको आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप 59 में से 40 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 19। और यहां आप देखेंगे जब आप 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। इसका मतलब क्या रहा? 7:19 मिनट और कितना सेकंड? 7 सेकंड। अब यहां हम देखते हैं ऑप्शन बी हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें कितना दिया है? 7:19 मिनट 7 सेकंड। और ये दर्पण प्रतिबिंब समय किस समय का है? यानी वास्तविक समय रहेगा 4:40 मिनट और 53 सेकंड। इसका दर्पण प्रतिबिंब समय 7:19 मिनट 7 सेकंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।